में जो बाढ़ आई हुई है, पंजाब के थोड़े से हिस्से में 2-2.5 हजार गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। यानी मुश्किल से 1/3 हिस्सा भी बाढ़ से प्रभावित नहीं है पंजाब का। 25% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। और इतनी सी आपदा में, इतनी सी परेशानी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाथ फैला दिए जनता के सामने कि आओ सब मिलकर पंजाब को खड़ा करेंगे, सब मिलकर सहयोग करो। मैं वचन देता हूं कि आप अगर 1 रुपया भी दोगे तो मैं उसको सही काम में लगाऊंगा। क्यों भाई, सरकार दिवालिया हो गई क्या? सरकारी कोष दिवालिया हो गया, खाली हो गया क्या? बस इतनी औकात है क्या राजाओं की? अरे अभी तो कोई बांध भी नहीं टूटा, विशेष कोई बादल भी नहीं फटा, एक नहर का पानी आ गया उछल कर और उसी में मुख्यमंत्रियों ने हाथ फैला दिए। इस कंगाल लोक के राजाओं ने हाथ फैला दिए जनता से। जनता बैठी है राजाओं के भरोसे, राजा बैठे हैं जनता के भरोसे। एक छोटा सा वीडियो उन्होंने वायरल किया अपना, आपको दिखा देते हैं भाई और बहनों। हकीकत भारत को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकार, भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूं, आओ पंजाब के साथ खड़े होने का टाइम आ गया है। पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। आओ मिलके इस संकट में पंजाब का साथ दीजिए। जो भी आप, मैं वचन देता हूं, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे, उसको 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। खुल के सामने आइए और पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। इसके लिए आप और डिटेल चाहिए तो, और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगी आपको। तो ये हालत है 21 ब्रह्मांड के राजाओं की, मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की। कहां गया भाई टैक्स? अरे आप मुख्यमंत्री हो, पंजाब तो बड़ा उन्नत राज्य है, बस खाली राजा हाथ फैला रहा है जनता के सामने और जनता फैला रही है राजा के सामने। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने इसीलिए हमारे को वो किसान वाली और राजा वाली कहानी सुनाई, किसान की और राजा की। जब वो राजा जंगल में शिकार खेलने गया, बड़ी भूख प्यास लगी, खाने को कुछ मिला नहीं, मरने को हो गया। उसने देखा एक किसान खेत में काम कर रहा है, वहां गया तो किसान ने उसकी हालत देखकर उसको पानी पिलाया, अपना उसको खाना खिलाया। राजा ने खाना खाने के बाद में किसान से कहा कि मैं इस नगरी का राजा हूं, तेरे को कभी भी कोई आवश्यकता हो तो तू आ जाना। उसको एक पर्ची बना के दे दी कि तू डायरेक्ट तू मेरे बेडरूम में भी आ सकता, तेरे को कोई नहीं रोकेगा जब तू ये पर्ची दिखा देगा। कुछ दिनों बाद में उसी नगरी में अकाल पड़ गया। किसान की भी खास कोई जो है वो फसल नहीं हुई। वो उससे मदद मांगने की दृष्टि से लेके पर्ची उसके राजमहल में चला गया, पर्ची दिखाता गया, सीधा राजा तक पहुंच गया। उसने देखा कि राजा तो नमाज अदा कर रहा है, क्योंकि वो मुसलमान था, यूं हाथ करके अल्लाह से कुछ मांग रहा था। तो जब वो कार्यक्रम समाप्त हो गया तो राजा ने उसको पहचान लिया कि आओ मित्र, आओ आओ आओ। तो उस किसान ने कहा कि वो तो ठीक है, पहले ये बताओ आप ये क्या क्रिया कर रहे थे? बोला मित्र, नगरी में अकाल पड़ गया, जनता त्राहिमाम कर रही है, परेशानी में है। मैं अपने राज्य में सुख संपदा के लिए भगवान से कुछ मांग रहा था, अल्लाह से कुछ मांग रहा था। तो किसान को झटका लगा और उसने कहा कि ओ हो, मैं तो भिखारी के पास आ गया। अरे मैं तो भिखारी के पास आ गया ये सोचकर कि राजा मुझे कुछ देगा, मेरी कुछ मदद करेगा, और तू तो मेरे से बड़ा भिखारी। और जिससे तू मांग रहा है उससे फिर क्यों ना मैं ही मांग लूं डायरेक्ट। अरे जिस भगवान से तू मांग रहा है उससे मैं भी तो मांग सकता हूं, फिर तेरे से क्यों मांगना? भिखारी बनूं तो भगवान का बनूं, इंसान का क्यों बनूं?
तो भाई और बहनों, बताओ इन राजाओं से हम क्या लेंगे? क्या दे सकते हैं हमारे को, जब जरा सी आपत्ति आते ही इन्होंने खुद जनता के आगे हाथ फैला दिए। तो सोचिए भाई और बहनों, अभी तो महाविनाश की अच्छे से शुरुआत भी नहीं है, शुरुआत भी। 2028 युग परिवर्तन का समय है। पूरे विश्व को नानी याद आएगी, छठी का दूध, जो कहावतें हम सुना करते थे, दुनिया हकीकत में बदलते हुए देखेगी। अब उस समय क्या होगा? फिर किससे मांगोगे? जब महाविनाश की शुरुआत में ही देश के राजाओं ने हाथ खड़े कर दिए, खुद जनता से मांग रहे हैं, तो सोचिए जब आने वाला समय आएगा, प्राकृतिक आपदाओं का दौर, कहीं अकाल पड़ेंगे, कहीं भूकंप आएगा, कहीं बाढ़ आएंगी, कहीं महामारियां होंगी, कहीं युद्ध, कहीं गृह युद्ध, कहीं इमरजेंसी, कहीं तख्ता पलट होंगे। अरे उस समय क्या करोगे? तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने यह तत्व ज्ञान देकर हमारे को इसी हकीकत से परिचित करवाना चाहा है कि पुण्यात्माओं, इस गंदे लोक के विषय में जान लो, पहचान लो, आंखें खोल लो। लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुल रही। इसलिए भाई और बहनों, अभी तक तो गुरुदेव ने केवल हमारे को थ्योरी समझाई है कि ये कितना गंदा लोक है, भिखारियों का लोक है। आने वाले समय में प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल, तब भक्तों की आंखें खुलेंगी कि वास्तव में इस गंदे लोक से तो निकल लो। गोल्डन चांस अगर रह गए तो फिर हमारी युगों युगों दुर्गति होगी, यहाँ युगों युगों।